कि सर ये रिएक्शन वही है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करके इसको पहले खत्म करो इसको, क्योंकि ये बताया था आपको वो रिएक्शन है, इथेनॉल में भी यूज होता, इथेनोइक एसिड के अंदर भी यूज करना था, दोनों जगह यूज करना था। और ये क्या बनाता, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाता, इथाइल इथेनोएट का फॉर्मेशन करता, जिसको हम एस्टर बोलते। तो क्या करते, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड है, दोनों रिएक्शन करके कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या बना देगा, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाएगा, जिसको हम इथाइल इथेनोएट एस्टर बोलेंगे, और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर है? ये बार बार इसी चीज को लिखा गया है, ठीक है। और हम ये भी पढ़ेंगे इसको, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ हायर एस्टर्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स। करेंगे हम, सोप्स का फॉर्मेशन करेंगे पार्ट 4 में, कल का पूरा सोप्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो खैर ये बात समझ में आई। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड का पहला पार्ट, फर्स्ट, ये पॉइंट याद रखेगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा का पॉइंट में जैसे आओगे बोलोगे जा सर ये तो बहुत ही आसान। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिए हमेशा कि सर इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन करेगा। बस क्या बना देगा, सोडियम इथेनोएट। ये बात आप देखिएगा इधर से, ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। जैसे इधर देखिए, मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, क्या बना है, सोडियम इथेनोएट, कैल्शियम इथेनोएट। सर ये भी देख लीजिए आप, किसी भी रिएक्शंस के साथ, कोई भी अल्कलीज बेसिस के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सोडियम इथेनोएट बनाएगा। अब सुनो ये क्या है, क्यों एक ही चीज बना रहा है, तो ये बहुत ही आसान बात है, आसान बात है। सुनो भाई, आपने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। क्या पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आपने एसिड पढ़ लिया, तो एसिड्स के अंदर आपको बताया था कि सर एसिड्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो सर कोई भी एसिड, मैं एक बार उसको भी रिवाइज कर दूं, अगर कोई मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, सर ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्लियर था? क्लियर? तो वो भी तो एसिड ही है ना, ये भी तो हम इथेनोइक एसिड के ही बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये भी मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, यही बनाएगा। इसीलिए रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स लिखा है कि सर रिएक्टिव सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, किसी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तो एक सॉल्ट बनाएगा, और उस सॉल्ट को बोलेंगे सोडियम इथेनोएट। यानी कि एक बात याद कर लीजिए, CH3COONA, सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम इथेनोएट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ एक ही लिखना, एक ही सोडियम के साथ हर बार का प्रोडक्ट एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सर हाई एसिड का अगर आप बेस के साथ भी रिएक्शन करा दो, मान लो बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर आपने एसिड का रिएक्शन किया है मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो मेटल ऑक्साइड भी क्या होता है, बच्चे समझते हैं दोनों अलग अलग पॉइंट, ऐसा नहीं है भाई। मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटल का ऑक्साइड भी अगर बेसिक है तो बात तो वही हुआ, एसिड प्लस बेस, तो ये भी क्या बना देगा, ये भी बनाएगा सॉल्ट प्लस H2O। क्लियर? अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो सर एसिड का जो रिएक्शन था वो था मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, मेटल कार्बोनेट। चलो ये एसिड बेस सॉल्ट्स भी एक बार रिवाइज करा दिया मैं, या मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा ना तो क्या बनाएगा, तो भी ये सर बनाएगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट की वजह से। बोलो था कि नहीं ये टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज में, एसिड बेस, एसिड का मेटल्स के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, तो बस वही तो बात यहाँ लिखा गया है।
कि ये देखो रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। भाई अगर यही एसिड अगर आप रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो वो क्या बनाएगा सर, वो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा। देखो यहां लिखा है, कोई भी रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखते चले जाओ भाई। है देखो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराया गया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, क्या बना है, सोडियम इथेनोएट बना दिया, CH3COONA प्लस वाटर प्लस CO2। देखना कहां अलग है, क्यों, क्योंकि भाई इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज वही होगा जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर आपने एसिड का पढ़ा है, इस वजह से सेम चलेगा। रटना नहीं है, एक पॉइंट को याद, जब जब सॉल्ट, भाई यहां पे फिक्स क्यों है, यहां क्यों जनरली सॉल्ट लिखा है कि हम अलग अलग एसिड लेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे, अलग अलग सॉल्ट बनेगा। लेकिन यहां पे फिक्स है सर, कि यहां पे एसिड फिक्स है कि जब लेना है तो इथेनोइक एसिड लेना है, और अगर हम मेटल कार्बोनेट को फिक्स कर दें तो वो भी हमारा क्या, एक फिक्स एक सॉल्ट बनाएगा जिसको हम बोलेंगे सोडियम इथेनोएट। बस ये पॉइंट याद कर लो ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड के अंदर जब क्वेश्चन नंबर 7 में इथेनॉल इथेनोइक एसिड है ना, तो इसीलिए मैं इथेनोइक एसिड को ज्यादा नहीं बोलता हूं, बार बार इथेनॉल बोलता हूं, उसको प्रैक्टिस करो। इथेनोइक एसिड जब भी आए तो इस भाई के साथ पैरेलल एक वर्ड यूज याद कर लो, सोडियम इथेनोएट, क्योंकि हर बार या तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, या सॉल्ट बनेगा वाटर बनेगा प्लस CO2 बनेगा, बस यही तो होगा। इसमें भी यही हुआ है, देखते चले जाओ आप लोग। सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो भी सोडियम इथेनोएट ही बनाएगा, प्लस प्लस क्या बना देगा, CO2 NH2O बना देगा। देखना ये सोडियम कार्बोनेट के साथ हो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हो, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन में वही एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर प्लस CO2, यहां मैंने लिख रखा है। इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज कोई सा भी पढ़ो एक ही। हाँ ये तो था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसलिए मैंने पहले ही निपटा दिया, पहले ही निपटा दो इसको, क्योंकि दोनों में कॉमन था। यहाँ पे वो नहीं बना है ना, यहाँ पे एक एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, इथाइल इथेनोएट बना है, और वहाँ पे याद रखिएगा, इसीलिए इसको मैंने हटा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन हुआ, हर बार देखते जाओ। अब देखो कितना आसान हो गया ये। अभी बताया था आपसे कि सर, अच्छा ये बात समझ में आ गई कि अगर इथेनोइक एसिड का अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बस समझ में आ गया सर, सोडियम इथेनोएट बनाएगा। सेम टू सेम, एक ही एग्जांपल बस पकड़ लेना, लिखते चले जाना। हाई देखो अभी आपसे बताया था कि सर रिएक्शन विद अल्कलाई, मतलब बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, अरे भाई बेसिस के साथ भी रिएक्शन कर दोगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर सर ये वही का फॉर्मेशन कर रहा है तो ठीक है, यही सॉल्ट बनेगा सोडियम इथेनोएट। आपको क्या लिखना है कि सर इधर लेना इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस बेस लेना है तो सोडियम वाला NaOH ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो जिसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। आई दोनों जब रिएक्शन करके क्या बना देगा, CH3COONA सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर बनाएगा। बोलो कहाँ अलग है ये वही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड सी है, बस अलग से कुछ नहीं है। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बोलो बाबू बताओ, एकदम सब आ गया क्लियर, सब के सब अब बताओ एकदम क्लियर हो गया कि नहीं। पहला सर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। दूसरा कि सर रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम मेटल के साथ कर दो, मेटल के साथ कर दोगे तो फिर सोडियम इथेनोएट बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। एक बार मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर दो, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर दो तो भी क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा। देखना सब अलग अलग बन गया, है कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर अगर एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो भी ये क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, तो भी यही सॉल्ट बनाएगा सोडियम इथेनोएट। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करते जाओ। बिना प्रैक्टिस के क्लास में सिर्फ लगेगा हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई फायदा नहीं है ऐसे। जब तक आप पूरा रिएक्शंस नहीं लिखेंगे, एक एक चीज को नोट डाउन नहीं करेंगे, नहीं आएगा। याद करिए ये वही टर्म्स है जो बोर्ड में आए हैं। कोई चारा नहीं है बिना नोट्स बनाए ये आप गलती नहीं करेंगे बोर्ड में एंट्री करने का। हर साल आपकी प्रैक्टिस नहीं है बोर्ड देने का, टीचर का हर साल का एक्सपीरियंस है। बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करके इतना रोते हुए आते हैं कि सर आपको पता था कि बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट चीज है तो आप हमें मारते क्यों नहीं थे, जूता से क्यों नहीं मारते थे। वो टाइम निकल चुका है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अभी जितना वक्त है इसमें एक एक चीज कर लो भाई।
एक एक पॉइंट पढ़ते चले जाओ, नोट्स बनाओ, मेरा अपना सेपरेट एक नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट्स को लिखते जाओ, यही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई बोर्ड सर बुक्स में कुछ और लिखा है, टॉपिक कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और आएगा, ऐसा नहीं है भाई, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। कितना आसानी से आ गया बताओ, इससे आसान कुछ हो तो मुझे बताओ। अब रुइया मिठाई ही है, इससे अब आसान खाना, ठीक। अब देखो, अब एक आ गया यूजेज, अब क्या ही बात करेंगे इसमें, यूजेज है, यूजेज कोई बात नहीं सर, यूजेज पे भी थोड़ा बहुत देख लो, कोई काम नहीं। जब केमिकल प्रॉपर्टीज आ गया तो इसको कौन पूछ रहा है अब यहाँ, बस आसानी से थोड़ा बहुत देख लेना कि सर इथेनोइक एसिड जो है एसिड ही है, वही जैसे एसिड्स का यूज़ था। और ये आपको पता था कि हमने बताया था इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एसिड्स में भी आपने इसको देखा था, वीक एसिड्स में भी आपने पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें था कि इसके अंदर सर वेरियस डाइस, परफ्यूम्स, रेयन ये सब बनाने में यूज़ करते हैं, विनेगर बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, या वाइट लेड, ये बड़ी फेमस है, वाइट लेड को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं आप लोग, ये 2 बार इसको यूज़ किया गया, एक बार लेड का कार्बोनेट और एक बार हाइड्रोक्साइड, बेसिक जो है लेड है, विच इज यूज्ड इन द वाइट पेंट्स, ठीक है ना, वाइट पेंट्स, यानी कि इसको वाइट लेड जो बनाते हैं, वाइट लेड का फॉर्मूला याद रखना। और इसमें क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं वाइट पेंट्स बनाने में, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया भाई, याद कर लेना, डाइज बनाने में, परफ्यूम्स में, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। 5% ऑफ सॉल्यूशन इज बैक्टीरिसाइडल, यानी कि इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला, ठीक है ना, समझ में आ गया। और क्या है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है ना, फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। इसका जो है इट इज यूज फॉर द कोगुलेशन ऑफ लेटेक्स। 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ऐसे, ठीक है। इट इज प्रिपरेशन ऑफ द 2,4-डाइक्लोरोफेनाइल, ठीक है ना, फिनॉक्सी इथेनोइक एसिड विच इज यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, जो है इसके अंदर भी यूज़ करते हैं हर्बिसाइड्स के लिए भी। क्लियर। एल्यूमिनियम एसीटेट एंड क्रोमियम एसीटेट, ये भी याद रखिएगा इसको, ये क्या करते हैं, ये वाटर प्रूफिंग करने के लिए कोई भी फैब्रिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो जनरली जो इसका यूजेस है आप ऐसे समझ लीजिए बस के ऊपर से कि सर जो इसके यूजेस हैं वो हमारे डाइज में, परफ्यूम्स में, रेयॉन्स में, इन सब चीज़ों में बनाने में करते हैं, या आप विनेगर बनाने में इसको यूज़ करते हैं, इसको वाइट पेंट्स बनाने में, जो वाइट लेड होते हैं वाइट पेंट्स बनाने में इसको यूज़ करते हैं, या एज अ बैक्टीरिसाइडल्स में यूज़ करते हैं। क्लियर है, ये सब पॉइंट्स इतने याद रखने हैं आपको। क्लियर। तो होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि